ज़कात के मुतालिक हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 3 काम कर ले इसको ईमान का मज़ा आ जाए। सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू की इबादत करे और इसको अच्छी तरह जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ज़कात को हर साल खुश दिली से अदा करे, बोझ ना समझे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 3 काम कर ले इसको ईमान का मज़ा आ जाए। सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू की इबादत करे और इसको अच्छी तरह जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ज़कात को हर साल खुश दिली से अदा करे, बोझ ना समझे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कौम भी ज़कात को रोक लेती है, हक़ तआला शानहू इसको कहत में मुब्तला फरमाते हैं। उन पर बारिश रोक दी जाती है, अगर जानवर ना हों तो एक कतरा भी बारिश का ना हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो माल किसी जंगल में या दरिया में कहीं भी ज़ाय होता है वो ज़कात के रोकने से ज़ाय होता है। यानी ज़कात अदा ना करने के जो वबाल और अज़ाब आखिरत के हैं वो तो अलहदा रहे, दुनिया में भी इसका वबाल ये होता है कि वो माल के ज़ाय हो जाने का सबब बनता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स माल की ज़कात अदा कर दे तो इस माल की शर उससे जाती रहती है। यानी माल बहुत से शरूर का सबब होता है, लेकिन इसकी ज़कात अगर एहतमाम से अदा होती रहे तो इसके शर से हिफाजत रहती है। आखिरत के एतबार से तो ज़ाहिर है कि फिर इस माल पर अज़ाब नहीं होता। दुनिया के एतबार से इस लिहाज से कि ज़कात का अदा करना माल के महफूज रहने का ज़रिया है, और अगर ज़कात अदा ना की जाए तो वो माल ज़ाया हो जाता है। ज़कात का अदा करना इस माल को ऐसा महफूज कर देता है जैसा कि वो माल किला में महफूज हो गया हो। हदीस में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद काबा में हतीम में तशरीफ़ रखते थे। किसी शख्स ने तज़किरा किया कि फ़लाँ आदमियों को बड़ा नुकसान हो गया, समुंदर की मौज ने उनके माल को ज़ाया कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंगल में या समुंदर में किसी जगह भी जो माल ज़ाया होता है वो ज़कात ना देने से ज़ाया होता है। अपने मालों की ज़कात अदा करने के ज़रिए हिफाजत किया करो, और अपने बीमारों की सदका से दुआ किया करो, और बलाओं के नज़ूल को दुआओं से दूर किया करो। दुआ इस बला को भी ज़ाइल कर देती है जो नाज़िल हो गई हो, और इस बला को रोक देती है जो अभी तक मंजूर ना हुई हो। जब अल्लाह जल्ल शानहू किसी कौम का बका चाहते हैं या उनकी बढ़ोतरी चाहते हैं तो इस कौम में गुनाहों से इफ़्फ़त और जुवान मर्दी अता फरमाते हैं, और जब किसी कौम को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसमें ख़यानत पैदा कर देते हैं। हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हमारी जमात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इस्लाम की तकमील इसमें है कि मालों की ज़कात अदा करो। कुरान पाक में लिखा है, अल्लाह पाक का इरशाद है, कुरान पाक में लिखा है, जब सब आदमी मर जाएंगे तो आखिर में आसमान, ज़मीन, मालो मता सब उसी अल्लाह का रह जाएगा। अगर इस पाक ज़ात के सिवा कोई भी बाकी ना रहेगा तो जब सब को छोड़ना ही है तो फिर अपनी खुशी से अपने हाथ से क्यों ना खर्च करे कि इसका सवाब भी मिले। इसके बाद आयत शरीफा में इस पर तंबीह की गई कि जिन लोगों ने फतह वाक़ियात के बारे में बयान को आइंदा के लिए हैं। एक अराबी ने सवाल किया कि मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिस पर अमल करके जन्नत में दाखिल हो जाऊं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, फ़र्ज़ नमाज को एहतमाम से अदा करते रहो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करते रहो, रमज़ान के रोज़े रखते रहो। इंसाफ ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, इसमें ज़रा भी कमी ज़्यादती ना होगी। जब वो चले गए
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر دل خوش ہو وہ اس شخص کو دیکھے، کیونکہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ حق تعالیٰ شانہ کی پاک بارگاہ میں تقرب پیدا کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اور جہاں تک خرچ کرنے کا تعلق ہے، مسلمان اس لیے پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ مال جمع کر کے رکھے۔ قرآن پاک کی آیات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے زور سے اس کی ترغیب و تاکید کر رہے ہیں کہ مال صرف اس لیے ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے، خود اپنی طاقت کے موافق تنگی اٹھائی جائے، دوسروں پر خرچ کیا جائے۔ اپنے کام صرف وہی آئے گا جو اللہ کے خزانہ میں جمع کر دیا جائے گا، اور اس کے بینک میں جمع کر دینے پر نہ اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، نہ بینک کے فیل ہو جانے کا احتمال ہے، اور ایسی صورت میں ضرورت کے وقت کام آئے گا جس وقت کے آدمی انتہائی محتاج ہوگا۔ خود حق سبحانہ تقدس کا ارشاد ہے، اے آدمی تو اپنا خزانہ میرے پاس بہا دے، نہ تو اس کو آگ لگ جانے کا خوف رہے گا، نہ چوری کا، نہ دریا گرد ہونے کا، اور میں ایسے وقت تجھ کو پورا دے دوں گا جب تو بے حد محتاج ہوگا۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ ہر شخص یہ غور کر لے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا چیز بھیجی ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ان کی جانیں بنا دی۔ تمہارے مال و متاع، آل اولاد تمہارے کے لیے امتحان کی چیزیں ہیں، اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حق تعالی شانہ اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنی جان مال وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے جی۔